श्रीमद्देवी भागवत महापुराण प्रथम स्कंद तीर्थ स्कंद आधा अष्टयो अध्यायो सदनो। आज आपको श्रीमद्देवी भागवत पुराण में आपको सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में बताएंगे, वर्णन के बारे में बताएंगे। सुनिए। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का वर्णन ब्रह्मा जी बोले, हे तात, आपने जो मुझसे पूछा था वह सृष्टि का वर्णन मैंने कर दिया। अब गुणों का स्वरूप कहता हूँ, उसे एकाग्रचित होकर सुनो। संत गुण को प्रीति स्वरूप समझना चाहिए। वह प्रीति सुख से उत्पन्न होती है। सरलता, सत्य, शौच, श्रद्धा, क्षमा, धैर्य, कृपा, लज्जा, शांति और संतोष, इन लक्षणों से सदैव निश्चल सद्गुण की प्रीति होती है। सत्वगुण का वंश वेद है और सर्वदा धर्म के प्रति प्रीति उत्पन्न करता है। सत श्रद्धा का आविर्भाव करता है और असत श्रद्धा को समाप्त करता है। तत्वदर्शी मुनियों ने 3 प्रकार की श्रद्धा बतलाई है, सात्विकी, राजसी एवं तीसरी तामसी। रजोगुण रक्त वर्ण वाला कहा जाता है। यह आश्चर्य एवं अप्रीति को उत्पन्न करता है। दुख से योग के कारण ही निश्चित रूप से अप्रीति उत्पन्न होती है। यहाँ जहाँ ईर्ष्या, द्रोह, मत्सर, स्तवन, उत्कंठा एवं निद्रा होती है, वहाँ राजसी श्रद्धा रहती है। अभिमान, मद और गर्व, ये सब भी राजसी श्रद्धा से ही उत्पन्न होते हैं। अथवा विद्वान मनुष्यों को चाहिए कि वे इन लक्षणों के द्वारा राजसी श्रद्धा समझ लें। तमोगुण का वर्ण कृष्ण वर्ण होता है। यह मोह और विषाद उत्पन्न करता है। आलस्य, अज्ञान, निद्रा, दीनता, भय, विवाद, कार्यता, कुटिलता, क्रोध, विषमता, अत्यंत नास्तिकता और दूसरों के दोष को देखने का स्वभाव, ये तामसिक श्रद्धा के लक्षण हैं। पंडित जन इन लक्षणों से तामसी श्रद्धा जान लें। तामसिक श्रद्धा से युक्त ये सभी लक्षण परपिंडदायक हैं। आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले को अपने में निरंतर सत्वगुण का विकास करना चाहिए, रजोगुण पर नियंत्रण रखना चाहिए तथा तमोगुण का नाश कर डालना चाहिए। ये तीनों गुण एक दूसरे का उत्कर्ष होने की दशा में परस्पर विरोध करने लगते हैं। ये सब एक दूसरे की आश्रित हैं, निराश होकर नहीं रहते। सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण में से कोई एक अकेला कभी नहीं रह सकता। ये सभी सदैव मिलकर रहते हैं। इसीलिए ये अनुयाश्रय संबंध वाले कहे गए हैं। हे नारद, ध्यान से सुनिए। अब मैं इनके अन्योन्याश्रय संबंध से होने वाली विस्तार का वर्णन करता हूँ, जिसे जानकर मनुष्य भवबंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। इसमें आपको किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। समय प्रकार से जानकर ही मैंने यह बात कही है। मैंने पहले से यह जाना, तत्पश्चात इसका अनुभव किया और पुनः परिणाम देखकर इसका परिज्ञान प्राप्त किया है। हे महामते, मात्र देख लेने, सुन लेने अथवा संस्कार जनित अपने अनुभव से ही किसी भी वस्तु का तत्काल परिज्ञान नहीं हो जाता। जैसे किसी पवित्र तीर्थ के विषय में सुनकर किसी व्यक्ति के हृदय में राजसी श्रद्धा उत्पन्न हो गई और वह उस तीर्थ में चला गया। वहां पहुंचकर उसने वही देखा जैसा पहले सुना था। उस तीर्थ में उसने स्नान करके तीर्थकृत किया और राजसी दान भी दिया। रजोगुण से युक्त रहकर उस व्यक्ति ने कुछ समय तक वहां तीर्थवास भी किया, किंतु ऐसा करके भी वह राग द्वेष से मुक्त नहीं हो पाया और काम, क्रोध आदि विकारों से आच्छादित ही रहा। पुनः अपने घर लौटाया और वह पूर्व की भांति वैसे ही रहने लगा। हे मुनीश्वर, उस व्यक्ति ने तीर्थ की महिमा तो सुनी थी,
किंतु उसका सम्यक अनुभव नहीं किया। इसी कारण उससे तीर्थ यात्रा का कोई फल नहीं प्राप्त हुआ। अतः हे नारद, उसका सुनना न सुनने के बराबर ही समझें। हे मुनिश्रेष्ठ, आप यह जान लें कि तीर्थ यात्रा का फल पाप से छुटकारा प्राप्त करना है। यह वैसे ही है जैसे संसार में कृषि का फल उत्पादित अन्न का भक्षण है। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, द्वेष, राग, मद, परदूरदर्शन, ईर्ष्या, सहनशीलता का अभाव और अशांति स्थित है, वे पापमय शरीर के विकार हैं। हे नारद, जब तक ये पाप शरीर से नहीं निकलते तब तक मनुष्य पापी ही रहता है। तीर्थ यात्रा करने पर भी यदि ये पाप देह से नहीं निकले तो तीर्थाटन करने का वह परिश्रम उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे किसी किसान का। उस किसान ने परिश्रम पूर्वक खेत को खोदा, अत्यंत कठोर भूमि को जोता, उसमें महंगा बीज बोया और अन्य आवश्यक कार्य किए तथा फल प्राप्ति की इच्छा से उसकी रक्षा के लिए दिन रात अनेक कष्ट से, किंतु फल लगने का समय हेमंत काल आने पर वह सो गया, जिससे व्याघ्र आदि वन्य जंतु तथा टिड्डियों ने उस फसल को खा लिया और अंत में वह किसान सर्वदा निराश हो गया। उसी प्रकार हे पुत्र, तीर्थ में किया गया वह कर्म भी कष्टदायक ही सिद्ध होता है, उसका कोई फल नहीं मिलता। हे नारद, शास्त्र के अवलोकन से सत्वगुण समुन्नत होता है तथा बड़ी तेजी से बढ़ता है। उसका फल यह होता है कि तामस पदार्थों के प्रति वैराग्य हो जाता है। वह सत्वगुण, रज और तम, इन दोनों को बलपूर्वक दबा देता है। लोभ के कारण रजोगुण अत्यंत तीव्र हो जाता है। वह बड़ा हुआ रजोगुण सत्व तथा तम इन दोनों को दबा देता है। उसी प्रकार तमोगुण मोह के कारण तीव्रता को प्राप्त होकर सत्वगुण तथा रजोगुण इन दोनों को दबा देता है। ये गुण जिस प्रकार एक दूसरे को दबाते हैं उससे मैं यहाँ पर विस्तार पूर्वक कह रहा हूँ। जब सत्वगुण बढ़ता है उस समय बुद्धि धर्म में स्थिर रहती है। उस समय वह रजोगुण या तमोगुण से उत्पन्न ब्रह्म विषयों का चिंतन नहीं करती। उस समय बुद्धि सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले कार्य को अपनाती है। इसके अतिरिक्त वह अन्य कार्य में नहीं फंसती। बुद्धि बिना प्रयास के ही धर्म तथा यज्ञ आदि कर्म में ही प्रवृत्त हो जाती है। मोक्ष की अभिलाषा से मनुष्य उस समय सात्विक पदार्थों के भोग में प्रवृत्त रहता है। वह राजसी भोगों में लिप्त नहीं होता। तब भला वह तमोगुणी कार्यों में क्यों लगेगा। इस प्रकार पहले रजोगुण को जीत करके वह तमोगुण को पराजित करता है। हितार्थ, उस समय एकमात्र विशुद्ध सत्व गुण ही स्थिर रहता है। जब मनुष्य मन में रजोगुण की वृद्धि होती है तब वह सनातन धर्मों को त्याग कर राजसी श्रद्धा के वशीभूत हो विपरीत धर्माचरण करने लगता है। रजोगुण बढ़ने से धन की वृद्धि होती है और भोग भी राजसी हो जाता है। उस दशा में सत्वगुण दूर चला जाता है और उससे तमोगुण भी दब जाता है। जब तमोगुण की वृद्धि होती है और वह उत्कंठ हो जाता है तब वेद तथा धर्मशास्त्र में विश्वास नहीं रह जाता। उस समय मनुष्य तामसी श्रद्धा प्राप्त करके धन का दुरुपयोग करता है, सबसे द्रोह करने लगता है तथा उससे शांति नहीं मिलती। वह क्रोधी, दुर्बुद्धि तथा दुष्ट मनुष्य सत्व तथा रजोगुण को दबाकर अनेक विध तामसिक विचारों में लीन रहता हुआ मनमाना आचरण करने लगता है। किसी प्राणी में सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण अकेले नहीं रहते, अभी तो मिश्रित धर्म वाले हुए